तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू सरकारी कर्मचारी। सबसे पहले आप सबका दिल से शुक्रिया कि आप इस चैनल पे आए। ये एक न्यू चैनल है जो कि स्टार्ट किया गया है स्पेशली उन बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी, रेलवे या दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम। ओके। और ये जो चैनल है ये सोच के इसलिए बनाया गया था कि जो भी बच्चे गवर्नमेंट एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो उनको रीजनिंग में, उनकी प्रिपरेशन में उनकी हेल्प की जाए। यहाँ पर आपको मिलेगी जैसे रीजनिंग के कॉन्सेप्ट हो गए बेसिक टू एडवांस, और जो पुराने ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल सोल्यूशन के साथ आपको मिलेंगे। आपको कभी कभी स्ट्रैटेजी और गाइडेंस के भी वीडियो दिए जाएंगे, इसमें टाइम मैनेजमेंट की भी ट्रिक्स एंड टिप्स बताई जाएगी। और जो भी गाइडेंस जो मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन में सीखी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और हम हर टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टॉपिक्स सभी जैसे कि बहुत आते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस, नंबर सीरीज, ऐसे और भी बहुत कुछ। तो इस चैनल की एक खास बात ये होगी कि एक्सप्लेनेशन सिंपल लैंग्वेज में होगी ताकि बिगिनर्स भी आसानी से समझ सके। तो अभी हम शुरू करते हैं। इस चैनल का अभी जो मेन पर्पस क्या है, ये चैनल सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं रहेगा। बहुत सा होता है कि जस्ट यूट्यूब के लिए बना लेते हैं उनकी जर्नी के लिए, बट ये एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म रहेगा सिर्फ सीरियस एक्सपीरियंस के लिए। अगर आप सीरियस हो, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, तो ये चैनल सिर्फ उनके लिए बनाया गया है। यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन होगी उसको इजी और स्ट्रक्चर्ड वे में बनाना हम सिखाएगी, कैसे लर्निंग को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। यहाँ पे गाइडेंस भी दी जाएगी जो कि रियल वर्ल्ड स्ट्रैटेजीज होती है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के हम कह दिए और कहने लगे कि ऐसा करो तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। और हमारा जो कंटेंट रहेगा वो हम फोकस करेंगे बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है। इसमें सारे गवर्नमेंट एग्जाम कवर होते हैं जितने भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे एसएससी हो गया, एनटीपीसी हो गया, और फिर स्टेट लेवल के हो गए जितने भी एग्जाम, इन सब में जो रीजनिंग आती है तो उन सबको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि खाली सीरियस एक्सपीरियंस के लिए बनाया गया है, किसी डिस्ट्रैक्शन के बिना। पहली बात तो ये मैं बताना चाहूँगा कि भी चैनल बनाया क्यों गया था। भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रगल करते हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान। उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल पाती कि उनको किस वे में जाना है। तो इसलिए वो इधर-उधर भटकते रहते हैं, कभी कुछ फॉलो कर लिया, कभी कुछ फॉलो कर लिया। और ऐसे में क्या होता है कि उनके कॉन्सेप्ट्स कभी क्लियर नहीं हो पाते। तो इसके लिए जेन्युइन स्ट्रैटेजी शेयर की जाएगी जो कि सिर्फ थ्योरी बेस्ड नहीं होगी, जो कि रियल में एग्जाम में वर्क करे। कैसे जो ट्रिक्स होती है कि मतलब कैसे आप क्वेश्चंस को विद इन 15 टू 20 सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। टीवाई की बेस्ड प्रिपरेशन रहेगी हमारी सारी। और हमें कंसिस्टेंसी बिल्ड करना है। अगर हमारा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी रहेगी तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। और हम एक सपोर्टिव कम्युनिटी बनाना चाहेंगे जहाँ पे आप सब लोग मिलकर पढ़े और मिलकर आगे बढ़े। ठीक है। अभी आपको मैं बता दूं कि इस चैनल पर मिलेगा क्या। हर वो चीज़ जो आपको सॉल्यूशन तक लेके जाएगी, और ये होगा सब एक ही जगह पे। सबसे पहले तो आपको रीजनिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे जो कि बेसिक से एडवांस लेवल तक के होंगे। ऐसा नहीं कि हम आए और सीधा आके मेंस के सवाल लगाना शुरू कर दे, और पीछे किसी को जो बच्चा बिगिनर है उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। और पीवाई की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। बहुत से लोगों का ऐसा होता है कि मतलब काफ़ी इर्रेलेवेंट चीज़ें ट्राई करते हैं। हाँ ठीक है, इर्रेलेवेंट चीज़ें करनी चाहिए, वो मैं मानता हूँ। पर कैसा है, हमें एग्ज़ाम के हिसाब से हमें एग्ज़ाम निकालना है कि हमें नौकरी एक लेनी है, तो उसके लिए हमें पीवाईक्यूज़ पे फोकस करना होगा। स्टडी प्लान्स भी आपको मिलेंगे। बहुत से लोगों को डाउट होता है कि कभी कुछ हो, गाइडेंस के लिए किसी और की वीडियो देख लिए, स्ट्रैटेजी के लिए किसी और की वीडियो, मोटिवेशन के लिए किसी और की वीडियो। तो हम ऐसा सब नहीं करने वाले। हम आपको एक स्ट्रक्चर रूटीन भी देंगे जिसमें कि आप एसएससी, रेलवे या कोई भी और एग्ज़ाम आप क्रैक करना चाहते हो उसकी हम प्रॉपर प्लानिंग भी करेंगे। साथ ही साथ आपको मोटिवेशन और स्ट्रैटेजी भी यहाँ मिलेगी। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स हो गया, आपका कॉन्फिडेंस कैसा बिल्ड। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन आता है और बच्चे उसको देख के स्किप कर देते हैं अगर थोड़ा सा वो लेंदी लेंदी दिखा तो हम सिखाएंगे कि कैसे इन चीज़ों को टैकल करना है। प्रॉपर गाइडेंस भी दी जाएगी आप लोग को। एक सबसे बड़ी बात, जो कॉमन प्रॉब्लम्स देखा गया है जो एक एस्पिरेंट फेस करता है, उसको ये होता है कि सबसे पहली चीज़ उसका टाइम मैनेजमेंट।
दो तरीके की चीज़ें होती है, या तो वो स्टडी कर रहा होगा या तो वो जॉब कर रहा होगा। जॉब में ट्रैवलिंग में चले जाता है टाइम, या फिर कोई और थकान हो जाती है उसको, तो उसकी वजह से उसकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। स्टडीज़ में कॉलेज से आने के बाद थकान आ जाती है, या फिर किसी और चीज़ में हम बिजी हो जाते हैं, हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती। तो इन चीज़ों को मैनेज कैसा करें वो हम सिखाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो है कंसिस्टेंसी। ये एक डेली स्टडी हैबिट हमें बनानी होगी, और जो कि आज के एक्सपीरियंट की सबसे मेन प्रॉब्लम है कि वो स्टडी हैबिट नहीं बन पाती। कभी एक दिन ज़्यादा पढ़ लेते हैं, थोड़ा मीडियम हो जाता है, फिर अचानक से हमारा ग्राफ गिरने लग जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें थोड़ा थोड़ा ही करके कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी होगी। और जो बच्चे दूसरी नोटिस की गई जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो है कॉन्सेप्ट्स को लेके। खाली ऊपर ऊपर से पढ़ लेना कोई एक चैप्टर, जैसे हमारा नंबर सीरीज हो गया तो हम वो पढ़ लिए, लेकिन हमें थोरो होना है उस चैप्टर से। हमें उसके टाइप्स कवर करने हैं सारे के सारे, उसके पीवाई क्यूज कवर करने हैं, और कुछ एग्जांपल्स के साथ कवर करने हैं। हमें प्रीलियम्स प्लस मेंस को लेके चलना है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी हम आगे क्लियर कर पाए, क्योंकि मेन टारगेट हमारा प्रीलियम्स नहीं है, हमारा मेन टारगेट है मेंस को क्लियर करना। क्यों? क्योंकि हमें जॉब चाहिए, और वो जॉब तभी मिलेगी जब हम मेंस क्लियर करेंगे। और मेंस क्लियर होगा कब? जब प्रीलिम्स क्लियर होगा। और इसके लिए मैटर ये है कि इन चीज़ों पे फोकस किया जाए। कंसिस्टेंसी हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, और कॉन्सेप्ट क्लियरेंस हो गया। ओवर थिंकिंग, कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे पढ़ लेते हैं कोई, जैसे सपोज मान के चलते एक चैप्टर ले लेते हैं। अभी जैसे हमने ले लिया कोडिंग डिकोडिंग, इसके हमने सारे टाइप्स कवर कर लिए, और लेकिन एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसको हम बना ही ना पाए, तो हम ओवर थिंक करने लग जाते हैं कि मेरा इतना पढ़ने के बावजूद भी क्यों नहीं बना। तो ये एक तरीके का ट्रैप होता है। ओवर थिंक हमें किसी भी चीज़ को लेके नहीं करनी। कंफ्यूजन, एंग्जाइटी हमारे प्रोग्रेस को रोक देती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम पैनिक करेंगे तो हम सारे टाइप्स को भूलना शुरू हो जाते हैं, जो कि हमें नहीं करना। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन है सरकारी कर्मचारी चैनल के ऊपर भी, जहाँ पे हम आपको पूरा फोकस कंटेंट पढ़ाने वाले हैं। कोई भी अननेसेसरी टॉपिक्स हम नहीं लेंगे, जो कि एग्जाम में मतलब ठीक है, रीजनिंग में बहुत कुछ आता है, बट जो चीज़ें ट्रेंड में चल रही है हमें खाली उतना कवर करना है। हमें इररिलेवेंट अननेसेसरी टॉपिक्स पे नहीं जाना अभी के लिए। हाँ, प्रैक्टिस के लिए हम सब करेंगे, बट जब पीवाई क्यूज करेंगे तो नेसेसरी टॉपिक्स ही करेंगे। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच मिली जाएगी बिगिनर्स को। ठीक है, जो कर रहे हैं पुराने टाइम से, जो मेंस दे चुके हैं, या मतलब जिनका नहीं हुआ, या जो प्रीलिम्स दे चुके हैं, मेंस क्लियर नहीं हुआ, तो उनके लिए तो बात अलग आ जाती है, वो प्रैक्टिस करते हैं। बट जो स्ट्रैटेजी होती है वो बिगिनर्स के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अभी जो सबसे दूसरी चीज़ आती है कि कंसिस्टेंसी कैसे बिल्ड करें, वो हम खुद आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, और हमारा मेन पर्पज है कि फ्रेंडली कम्युनिटी बने, जहाँ पे आप सब एक दूसरे को सपोर्ट करें, ताकि हम मिलके ग्रोथ पा सकें। अभी सबसे बड़ा सवाल है कि हम रीजनिंग को कैसे पढ़ाने वाले हैं। रीजनिंग सबसे पहली बात तो, अगर मैं कहूँ कि सबसे इजी टॉपिक है, सबसे इजी। अगर ये समझ गया तो इसमें फुल मार्क्स लाए जा सकते हैं। और ये एसएससी रेलवे दोनों में आती है, और स्कोरिंग है, सबसे स्कोरिंग है रीजनिंग। आप कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिना पेन पेपर के भी करते हैं। आई नो कि कुछ क्वेश्चन में लगता है टाइम, बट स्टिल अगर प्रैक्टिस आ जाती है तो आप बिना पेन पेपर के भी कर सकते हो उसको। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे ये जो चार्ट है वो ऐसा है कि सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब एकदम ज़ीरो से, ये हमारा मेन टारगेट है, ज़ीरो से लेके ऊपर तक लेके जाना। फिर उसके कॉन्सेप्ट होने के बाद हम उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। मल्टीपल एग्जाम्स जो आते हैं एग्जाम्स में हो गया, या कुछ हो गया, या कुछ अलग क्वेश्चंस हो गए जो कि थोड़े अलग पैटर्न पे डिपेंड करते हैं, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम करेंगे पीवाईक्यू की प्रैक्टिस, मतलब जो एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए वो हम सॉल्व करेंगे। फिर उनको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके हम समझेंगे कि कैसे हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम जाएंगे फाइनल मेंस लेवल के क्वेश्चंस पे, क्योंकि हमें मेंस में भी पकड़ बनानी है ना, जहाँ पे 3-3 4-4 लाइन के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो उन्हें कैसे उनको टैकल करना है। तो वो हम सब करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम हर कॉन्सेप्ट करेंगे, उसको क्लियरली समझा जाएगा। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे सेल्फ एग्जाम्पल्स पे, फिर पीवाईक्यू करेंगे, क्योंकि सारी पकड़ पीवाईक्यू के ऊपर होती है। और एक चैनल की एक जर्नी है जो मैंने डिसाइड किया हुई। ये एक जर्नी ऐसी रहेगी जो आने वाली वीडियोस में आपको मिलेगा। जैसे हमारा एक फेस रहेगा, ठीक है, ये फेस 1 है जहाँ पे हम
पूरी की पूरी रीजनिंग को कवर करने वाले हैं बेसिक से एडवांस तक, और फ्री में यूट्यूब पे, इसी चैनल पे। और जो फेज 2 रहेगा वो हम लाने वाले हैं टॉपिक वाइज पीवाईक्यू प्रैक्टिस। मतलब पिछले सपोज मान के चलो आप 5 साल में जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं रीजनिंग में, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के, गवर्नमेंट के हो गया या किसी और के हो गए, तो वो हम कवर करने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद जो फेज 3 होता है उसमें हम थोड़ी स्ट्रैटेजी वीडियोस लाने वाले हैं आप लोग के लिए। जैसे स्ट्रैटेजी ऐसी रहेगी कि जैसे टाइम कैसे मैनेज करना है एग्जाम में आपकी अप्रोच। जैसे सपोज एक क्वेश्चन आया है सिलॉक्स का या किसी और का सीरीज का, तो आपने उसको कैसे सॉल्व किया, बट एग्जाम अप्रोच उसको सॉल्व करने की कैसी होनी चाहिए थी ताकि आपका टाइम बच जाए। ठीक है। उसके बाद हम आपको थोड़े स्टडी रूटीन्स देंगे, कुछ ऐसे हम प्लान्स सोच रहे हैं बिगिनर्स के लिए, बिगिनर फ्रेंडली हो गए, जिसको जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो भी बच्चे यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ इशू नहीं है, बट बिगिनर फ्रेंडली हम बनाने का सोच रहे हैं। कुछ रूटीन्स देंगे फुल टाइम, या फिर जो पार्ट टाइम स्टडी कर रहे हैं या जो फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं, या फिर जो जॉब के साथ स्टडी मैनेज कर रहे हैं, और सिलेक्शन तक कि उनका सिलेक्शन कैसे होएगा। अभी हमारा मिशन क्या है? सिलेक्शन तो सिर्फ उनका ही होता है जो सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं। ठीक है। और डायरेक्शन वो हम देना चाहेंगे आप लोग को। पहले तो सबसे मेन मिशन है कि जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स लगते हैं ना उनको हमें इजी बनाना है। इजी आप जानते हैं, पिछली स्लाइड में मैंने बताया कैसे इजी बनाएंगे। कॉन्सेप्ट को समझा जाएगा, उसके एग्जाम्पल्स करेंगे, एंड देन उसके पीवाईक्यूज करने वाले। ठीक। 3 स्टेप में ही हम पूरी रीजनिंग को कवर करेंगे। ठीक है। और आप लोग को सपोर्ट भी दिया जाएगा। सपोर्ट मैंने बताया था, गाइडेंस, मोटिवेशन। जैसा कि आप पिछले साइड पे देख सकते हैं ये कि जो जो प्रॉब्लम एक एस्पिरेंट फेस करता है कि कंसिस्टेंसी कैसे मैनेज करे, टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, प्रैक्टिस के बाद भी मॉक्स में सवाल नहीं बन रहे, या ओवर थिंकिंग है, कभी कभी एंजाइटी होती है, तो उसको कैसे ओवरकम करेगी। तो इसी से आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, और जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आप बिना पेन पेपर के क्वेश्चन को बना लेंगे स्क्रीन से लेके। ओके। और हमारा पहली वीडियो से लेकर आखिरी वीडियो तक हम आपके साथ हैं। ओके। अभी आपको क्या फ़ायदा होगा इससे? पहली बात तो आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो हम पूरे के पूरे क्लियर करने वाले हैं। मतलब हम कोई कसर नहीं छोड़ेगी कि अच्छा ये छूट गया, ये छूट गया, ये इसको निगलेक्ट कर दो, ये पूछा नहीं जा रहा है। जो ट्रेंड में है उस पे भी हम फोकस करेंगे, और जो पूछा गया हो या अगर अभी नहीं पूछा जा रहा है फ्रिक्वेंटली उस पे भी हम फोकस करेंगे, क्योंकि हमें पूरी रीजनिंग कवर करनी है। ठीक है। तो ये पूरा फाउंडेशन होगा आप लोग का। और कॉन्फिडेंस भी जिससे इम्प्रूव होगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर होते हैं तभी तो एग्जाम हॉल में घबराना बंद होता है हमारा। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है। प्रैक्टिस आपकी बहुत की जाएगी, बहुत तरीके से हम प्रैक्टिस कराने का पूरा प्लान सेट है, पूरा पैटर्न सेट है, उस हिसाब से हम आपको प्रैक्टिस कराने वाले। आपकी परफॉर्मेंस, स्ट्रैटेजी, कंसिस्टेंसी के की बिहाफ पे आपके स्कोर्स बढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो बस मेरा यही तक था ये वीडियो। आप भी इस जर्नी को ज्वाइन करिए। ठीक है। ये चैनल सिर्फ मतलब एक नॉर्मल, क्या कहते हैं उसे, एक नॉर्मल कंटेंट के लिए नहीं बनाया गया है। यहाँ पे हम एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें भी रखे हुए, जो एक प्रिपरेशन के लिए आपके एक मेन टर्निंग पॉइंट है। तो दुनिया ना भूले, हम मिलकर पढ़ेंगे, आप अकेले नहीं हैं। एक कम्युनिटी हम बिल्डअप करना चाहेंगे जहाँ पे हम सब साथ में पढ़े, और हम मिलकर बढ़ेंगे और साथ में हम सिलेक्शन लेंगे। मेरा मोटिव यही है, सिर्फ आपको सिलेक्शन दिलाना। बस आप सेलेक्ट हो, मैं खुश हूँ। और जल्द से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए जिसका नाम है सरकारी कर्मचारी। और मेरा टेलीग्राम का भी लिंक है, वो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है। और अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में शुरू करिए। आप सभी का शुक्रिया। बहुत जल्द इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस आएगी रीजनिंग को लेके। हम पूरा उसको टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं। टॉपिक वाइज जो मैं सोच रहा हूँ शुरू करने के लिए, वो मैं सोच रहा हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग से उठाऊँ, या तो एनालॉग से। लेट्स सी, डिपेंड करता है कि मैं कौन सा लूँ। तो हम, मैं पहले बता दूँ आपको कि मैं पैटर्न कैसा रखने वाला हूँ। जैसे कोडिंग डिकोडिंग अगर मैंने चैप्टर उठाया तो मैं उसके जितने भी टाइप्स बनते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, जितने भी टाइप्स बनेंगे वो मैं कवर करूँगा। लेकिन
हर टाइप के बाद जैसे 5 से 10 क्वेश्चंस रखे जाएंगे एक एग्जाम्पल के तौर पे। टाइप 2 में 5 से 10, टाइप 3 में 5 से 10, ऐसे ही करते 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 सो ऑन रहेगा। उसके बाद जब ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे, जब कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, तो हम पीवाई क्यूज पे फोकस करेंगे। और आगे जल्दी ही हम हमारी पूरी टॉपिक वाइज की पीवाईक्यू सीरीज लाने वाले हैं। तो उस चीज़ के लिए अभी टाइम है। फिलहाल अभी हमें कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, पूरी रीजनिंग हमें सीखनी है। तो आप सबका शुक्रिया ये चैनल पे बने रहना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। खाली 3 चीज़ें मैं मांगता हूँ आपसे अभी। ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स फैमिली में या आपके दोस्तों में शेयर करिए जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ये वीडियो को लाइक करिए। आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। मैं दोबारा आपको मिलूंगा। धन्यवाद। थैंक यू।